दोस्तों बात करने वाले यस बैंक स्टॉक के बारे में। देखिए आज यस बैंक के अंदर अगेन फिर से दोस्तों अराउंड 88% के आसपास का करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे दोस्तों कई लोगों को कमेंट देखने को मिले कि भाई बड़ी रैली कब आएगी, आखिरकार स्टॉक भागेगा कब। देखो भाई अभी के टाइम अगर आप देखेंगे तो हमें बहुत ज्यादा वॉल्टिलिटी देखने को मिल रही है, बट एक चीज कंफर्म है, चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्टॉक रिवर्सल कर चुका है। बिल्कुल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोस्तों पीछे एक हफ्ते का जो चार्ट है ना, 5 दिन का चार्ट, उसमें आप देखो कि जो करेक्शन लगातार आ रहा था वो रुक चुका है यहाँ से, ठीक है। एंड पिछले एक महीने में भी अगर आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ से लेके लगातार गिर रहा था, अब जो गिरावट थी वो यहाँ से ऐसे चलती, बट यहाँ से रिवर्सल देने की तैयारी में है यहाँ पे। तो भाई जल्दबाजी मत करना। एंड यस बैंक को देखो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे यस बैंक को टाइम दे सकते हो तो भी यहाँ रुकना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म में आपने खरीद लिया एंड अगेन आप पैसा डबल करके लेंगे, ऐसा इक्विटी में नहीं होता है, ये दोस्तों ट्रेड में होता है। इक्विटी में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जब आप खरीदते हैं आप ऐसा पैसा मार्केट में लेके जिसकी आपको जरूरत ना हो, जिसको आप ऑलराउंड 1 साल 1.5 साल तक मार्केट में रख सकते हैं, न कि ऐसा पैसा जिसको आपको इमरजेंसी में बेचना पड़े, ठीक है ना। ऐसे में आपको लॉस भी बुक करना पड़ सकता है। तो अभी के टाइम देखो यस बैंक एक ही चीज की डिमांड कर रहा है, टाइम। यस बैंक को थोड़ा बहुत टाइम दे, यस बैंक रिवर्सल करेगा एंड अब की बार की जो रैली है दोस्तों इमीडिएटली बढ़िया रैली यहाँ पे देखने को मिलेगी। डाटा अगर बता दूं, पिछले 6 महीने में एक अच्छा बाउंस था, ऑलराउंड 36% का मोमेंटम स्टॉक ने दिखा है। 1 साल का डाटा बता दूं मैं यहाँ से, तो 1 साल में कोई खास रिटर्न नहीं बना। ओवरऑल देखा जाए स्टॉक 44% की भागा है। लगभग जो दूसरे स्टॉक थे इसी सेगमेंट के मार्केट ने भी दोस्तों कम से कम 1 साल में 26-30% के आसपास का जो धमाका है वो किया है, बट यस बैंक के अंदर कोई बड़ा मोमेंटम नहीं दिखा है। दूसरी मेन चीज यहाँ पे अगर आप इसी सेगमेंट के दूसरे स्टॉक को देखोगे तो भाई वो लगभग डबल हो चुके हैं यहाँ पे। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। यस बैंक के दोस्तों फाइनेंशियली डाटा स्ट्रॉन्ग वापस से जो पहले नेगेटिव हो चुका था वो धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ कि थोड़ा टाइम दे स्टॉक को, फाइनेंस के अकॉर्डिंग अगेन हमें यहाँ पे सही वैल्यू पे ही जाता हुआ देखने को मिलेगा। करंटली अगर बात करूँ यहाँ पे डाटा दोस्तों, तो बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर आज एक अच्छा मोमेंटम नहीं कर सकते अपन की था, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे वो स्टॉक पॉजिटिव जिनके रिलेटेड पॉजिटिव अपडेट यहाँ पे हमें देखने को मिली है। पूरा मार्केट आज डाउन था एंड उसकी वजह से यहाँ पे इफेक्ट पड़ा। देखिए दोस्तों आज का अगर डाटा देखोगे 1.5% की गिरावट है एंड ये गिरावट भाई टोटली वॉल्यूम के साथ आई है, मतलब ये कि आज बायर भी हमें देखने को मिले थे। जैसा कि डाटा बता दूं, आज स्टॉक ओपन हुआ दोस्तों 2480 पर एंड यहाँ पे हाई क्रिएट किया 25 का एंड यहाँ पे जो स्टॉक का लो था वो 2440 का था, जिसके आसपास आज की क्लोजिंग यहाँ पे हमें देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट चीज, एक बड़ी वॉल्यूम क्रिएट हुई, अराउंड 17 करोड़ 30 लाख शेयर यहाँ पे वॉल्यूम में थे एंड 2,32,000 शेयर अभी के टाइम हमें जो एमओ है उसके अंदर सेल ऑर्डर में देखने को मिल रहा है। बट इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो भाई डिलीवरी 24% की ही नजर आ रही है, डिलीवरी आज डाउन है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट डिलीवरी क्वांटिटी तो दोस्तों 3 करोड़ 32 लाख शेयरों की डिलीवरी आज हुई है, जिसका अगर इन्वेस्टमेंट वैल्यू अपन देखें यहाँ पे कि भाई 3 करोड़ 32 लाख शेयर अगर आज खरीदे गए हैं तो कितने पैसे के बनते हैं शेयर। 3 करोड़ शेयर दोस्तों ऑलराउंड यहाँ पे मान के चलो आपकी 75 करोड़ के बनते हैं, ठीक है ना। तो इमीडिएटली अगर यहाँ से देखा जाए तो भाई 90 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट आज जो यस बैंक है इसमें हमें देखने को मिल रहा है। देखो इसको भगाने के लिए चाहिए बड़ा इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे 1000-1200 करोड़ का जब तक एक साथ इन्वेस्टमेंट नहीं आता एंड जब ये भागेगा दोस्तों तो कम से कम 7 या 8-9% के आसपास के एग्जैक्ट कैसे रैली दिखाएगा। तो अभी के टाइम थोड़ा सस्टेंस करने का पैटर्न ये बना रहा है, थोड़ा बहुत सस्टेंस करेगा, धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे ही यहाँ पे वैल्यू आती है तब बड़ा धमाके के साथ यहाँ पे हमें एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। तो यही है कि आप अब देखो मेन क्वेश्चन ये कि यहाँ पे कितना वेट करना पड़ेगा, ऑलराउंड यहाँ पे 1 महीना 2 महीना 5 महीना 1 साल कितना वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप मान के चलो कि Q4 के रिजल्ट बहुत इफेक्ट डालेंगे स्टॉक के फाइनेंस के डाटा पर। तो एक तो Q4 तक यहाँ पे, दूसरा मेन इलेक्शन यहाँ पे, तो ये मान के चलो कि आने वाले 2-3 महीने आपको यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ सकता है। मार्च में मार्केट में आप देखते हैं बहुत ज्यादा वॉल्टिलिटी रहती है, तो ये वॉल्टिलिटी का शिकार अभी के टाइम एंड जो लोग प्रॉफिट में थे वो निकल चुके हैं। अब बॉटम से एक नई बाइंग आ रही है, जैसा कि मैं बता दूं चार्ट पैटर्न ऐसे बनता है, ठीक है ना। अब सोचो जिसने यहाँ पे खरीदा वो यहाँ पे बेचेगा, अब जैसे ही नीचे आया अब नई बाइंग स्टार्ट यहाँ पे होगी। अब जिसने यहाँ पे नहीं बेचा ना वो लॉस में तो है, बट उसको इतना प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि भाई नई बाइंग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेगी, उसने यहाँ पे किया नहीं, अब नई बाइंग को प्रॉफिट हो रहा है वो निकल जाएगी, फिर करेक्शन आ जाएगा। अब जिसने यहाँ पे नहीं किया फिर यहाँ पे भी नहीं किया होगा, तो अब क्या होगा, फिर यहाँ पे नई बाइंग आएगी, फिर अगेन यहाँ पे जाएगा, तो एक अच्छा प्रॉफिट ये से जनरेट होता है। तो ये चीज आप समझे। एंड करंटली अगर यहाँ पे टेक्निकली मोमेंटम के अकॉर्डिंग हम व्यू देखे स्टॉक का कि क्या चीजें हमारे सामने है, कितना यहाँ पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस एंड ब्रेकआउट लेवल्स क्या बन रहे हैं, आरएसआई कितना चल रहा है, क्योंकि वो दोस्तों शॉर्ट टर्म में टेक्निकली डाटा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि हमें सिग्नल देता है कि यहाँ पे कल एंड आज एंड आने वाले 2-5 दिन में कैसे पैटर्न बना रहा है, क्या कर सकता है स्टॉक, कितना इस बार भी यही लेवल रहेंगे। चार्ट को एक बार आप ठीक से समझे, आपको पहले भी मैंने कहा था देखो ये जो गिरावट थी पहले गिरावट थी, अब रिवर्सल जो आएगा दोस्तों इससे यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो वेट करें आने वाले 2-3 महीने ऑलराउंड Q4 तक एक अच्छा बाउंस से देखने को मिलेगा। अब की बार जो रिवर्सल आएगा भाई वो बड़ा रिवर्सल आएगा, और देखा जाए 40+ के टारगेट यहाँ पे दिखाएगा। तो वेट करें, इन चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर ताकि अपडेट